ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इस सूत्र में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीन वस्तु आ गई। तो बाद में जो मोक्ष मार्गा ये एक वचन लिखा हुआ है, बहुवचन लिखना चाहिए। विभक्ति जो लगी है ना, एक वचन की लगी हुई है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, केवल सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, केवल सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों जब एक साथ मिलेंगे तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और तो और यहाँ पर आचार्यों ने लिखा हुआ है कि केवल और केवल मुनि महाराज से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता। क्यों? क्योंकि ये तीनों की एकता किसी के पास होती है तो केवल और केवल मुनि महाराज के पास होती है। मुनि महाराज के पास रत्नात्रय होता है, रत्नात्रय के धारी होते हैं। सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है और सम्यक चारित्र भी होता है। अब आरिका माता जी, उनके पास चारित्र नहीं होता क्या? उनके पास भी चारित्र होता है, पर यहाँ पर हम सकल चारित्र की बात लेंगे, सकल चारित्र को लेंगे। आरिका माता जी के पास सकल चारित्र नहीं, देश चारित्र होता है। आरिका माता जी के पास यदि सिद्धांत को देखेंगे तो देश चारित्र होता है, और प्रथमानिक को देखेंगे तो आरिका माता जी भी सकल वृत्ति कहलाती हैं प्रथमानिक के शास्त्र के अनुसार, और सिद्धांत शास्त्र के अनुसार देश वृत्ति कहलाते हैं। एक देश चारित्र होता है और गुणस्थान पांचवा होता है, मुनि महाराज का छठवा होता है। अब इसमें आगे गुणस्थान भी अपन समझेंगे। सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। अब सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन, आपने सम्यक दर्शन का उल्टा सुना होगा, मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि। आपने तो बहुत बार सुना होगा मिथ्या दृष्टि, एक बार नहीं। अपने जैन दर्शन में तो कोई भी किसी को भी बोल देता है मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है मिथ्या यानी कि उल्टा, दृष्टि यानी कि देखना, उल्टे तरीके से पदार्थ को देखना, मिथ्या दर्शन। और सही तरीके से पदार्थ को देखना सम्यक दर्शन। और उसके बाद में जानना, उल्टे तरीके से जानना मिथ्या ज्ञान, और सही जानना सम्यक ज्ञान। अभी आगे इसकी और चर्चा करेंगे। उसके बाद में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किसी भी जीव को होते हैं ना, तो एक साथ में होते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन अलग होगा, सम्यक ज्ञान अलग होगा। सम्यक चारित्र अलग से होता है, पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ में होते हैं। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसके पास जितना भी ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे आपने इंद्रभूति गौतम स्वामी के बारे में सुना होगा, उनके पास कितना ज्ञान था, पर उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था। तो सम्यक दर्शन ना होने के बाद में उनका जो भी ज्ञान था ना, सब कोरे कागज के समान था। क्यों था? क्योंकि दर्शन उनके पास श्रद्धा ही नहीं थी, समर्पण ही नहीं था, भक्ति नहीं थी भगवान के प्रति, इसलिए उनका पूरा ज्ञान कोरे कागज की तरह। तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होते ही अपने पास जितना भी ज्ञान होता है वो सब सम्यक ज्ञान हो जाता है। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया, पर सम्यक चारित्र को अपन को धारण करना पड़ता है। तो सम्यक चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र है अपना हिंसा आदि पापों से विरक्त होना, हिंसा आदि पापों को छोड़ देना, ये सम्यक चारित्र कहलाता है। अपन अब इसको क्रम से समझ लेते हैं। सम्यक दर्शन, अब इसको और खुलासे से समझें तो वैसे सम्यक दर्शन के बारे में बहुत आचार्यों ने
बहुत बहुत तरीके से समझाया है। और हमको आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी से भी चर्चा करने को मिला है, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी से भी चर्चा की है, आचार्य विशद सागर जी महाराज जी से भी, बहुत से आचार्यों से हमने सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा की है। सम्यक दर्शन कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द है, पर इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर तो आते हैं भगवान के पास, गुरु के पास भी आते हैं, आहार भी दे रहे होते हैं, पर उनके पास सम्यक दर्शन है क्या? नहीं। आप मंदिर आते हो, सम्यक दर्शन आपको बता देता हूं, देव सास गुरु पर, भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर और गुरुओं के ऊपर श्रद्धा करना और उनको मानना। अब आप मंदिर तो आते हो, अब मंदिर आते हो तो भगवान को स्वाभाविक है मानते होंगे, और मंदिर आते हो तो शास्त्रों को भी मानते होंगे, मंदिर आते तो गुरुओं को भी मानते होंगे। बस वो बात अलग है, कोई यदि कांजी स्वामी से संबंध रखता है तो वो चौथे काल के मुनिराजों को मानता है, पंचम काल के मुनिराजों को नहीं मानता, पर मुनिराजों को तो मानता है। हाँ, चौथे काल के मुनिराजों को मानता है, पर पंचम काल के भी मुनिराजों को मानते हैं, पर पूर्वाचार्यों को, जिन्होंने पंचम काल में शास्त्र लिखे हुए हैं, जैसे समय सार कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है। कब लिखा है? पंचम काल में, चौथे काल में तो नहीं लिखा। चौथे पंचम काल के आचार्यों को, जिन्होंने शास्त्र लिखे हुए हैं, उनको मानते हैं, पर पता नहीं सभी मुनिराजों को पंचम काल के नहीं मानते, या पता नहीं उनका जैसा भी सिस्टम हो, जैसा भी उनकी मान्यता हो। तो अपनी बात चल रही थी सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन की बता रहे थे हमने, जब आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि जितने भी लोग मंदिर आते हैं ना, उनमें से कुछ ही लोग सम्यक दृष्टि होंगे। जितने भी लोग भगवान के पास आते हैं उनमें से कुछ ही लोग सम्यक दृष्टि होंगे। उन्होंने ऐसा बताया। क्यों बताया? क्योंकि यदि अपन भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, भगवान को मन से मानते हैं, भगवान को हृदय से मानते हैं, तो अपन को बीतरागी भगवान के अलावा दुनिया में अन्य भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। अन्य भगवानों के पास अपन नहीं जाएंगे, और सच्चे दिल से नहीं मानते हो तो अन्य जगह भी जा सकते हैं। और हमने देखा है बहुत सारे लोग अपने जो कुल से जैनी होते हैं ना, तो वो केवल और केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मंदिर आते हैं। उनकी दिल से श्रद्धा नहीं होती, मन से स्वीकार नहीं करते, वो तो केवल और केवल अपने कुल परंपरा को निभा रहे होते हैं, और मन में भी संकल्प विकल्प करते हैं भगवान के पास आए, भगवान ने यदि हमारी मनोकामना कर दी पूरी तो ठीक है, मनोकामना नहीं करी पूरी तो भगवान को बदल दिए। यहाँ पर भगवान मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, भगवान किसी को कुछ देने के लिए नहीं, भगवान तो अपने लिए मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए है। वो बात अलग है, तो यदि भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, तो उसको संसार की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, प्राप्त करना नहीं पड़ती। यदि अपने खाते में पुण्य होता है ना, तो पुण्य होने की वजह से संसार की समस्त सुख सुविधाएं, अरे चक्रवर्ती जैसी सुख सुविधा हमको प्राप्त हो जाती है। चक्रवर्ती यानी कि 84 खंड का महल जिनके पास था, 96,000 रानियां थी, 84 लाख हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े थे, इतनी अपने पास सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, इतनी संपत्ति के मालिक हो जाते हैं भगवान की पूजा अर्चना आदि के माध्यम से। तो संसार में इससे बड़ी चीज कोई हो सकती है क्या? चक्रवर्ती के पद से भी बड़ी कोई पद हो सकता है क्या? अरे भगवान की भक्ति करने में तो इतनी शक्ति है कि अपन स्वयं तीर्थंकर बन सकते हैं।
तो बाकी के संसार में और कौन सी वस्तु है जो प्राप्त ना हो सके। बस इतना सा है कि आपके खाते में पुण्य होगा, आपके पास पुण्य होगा तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगे मिले न भीख और बिन मांगे मोती मिले, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी कहा करते थे। ज्यादातर जो साधु होते थे ना उनके लिए बोलते थे मांगे मिले ना भीख बिन मांगे मोती मिले। इसलिए कहते थे क्योंकि कोई साधु आहार के लिए जाता था ना, आहार के लिए जैसा आहार मिला, जैसी सामग्री मिली, जैसी वस्तु मिली, उसको अपना आंखें नीचे करके लेते गए। किसी प्रकार का यदि नमक कम है तो ऐसा नहीं कहना नमक डालो, यदि किसी प्रकार की कोई वस्तु चाहिए तो इशारा मत कहना कि हमको कुछ दो, मांगो कुछ नहीं, आप तो बिना मांगे जो जो आपके भाग में है वो लेकर आ जाओ। ये आचार्य विराग सागर जी महाराज साधुओं को बोला करते थे। तो अपनी बात चल रही थी सम्यक दर्शन की, तो आचार्य विराग सागर जी महाराज जी से हमने पूछा सम्यक दर्शन के बारे में, तो आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने बताया कि पूर्व में आचार्य वीर सागर जी महाराज हो चुके हैं। वीर सागर जी महाराज बोला करते थे कि व्यवहार से जितने भी लोग मंदिर आने वाले हैं, जितने भी लोग गुरुओं को मानने वाले हैं, जितने भी लोग शास्त्रों को मानने वाले हैं, सब सम्यक दृष्टि है व्यवहार से। बाकी का निश्चय से देखा जाए तो मुनि महाराज के पास भी सम्यक दर्शन है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मुनि महाराज के पास भी सम्यक दर्शन, इसकी भी कोई, हाँ अब आप तो श्रावक की बात कर रहे हैं, आचार्य श्री तो मुनि महाराज की कर रहे थे बात। मुनि महाराज के पास भी सम्यक दर्शन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तो और शास्त्रों में आता भी है कि आप भव्य जीव भी मुनि दीक्षा ले सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज भगवान का अभिषेक करने वाले, शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? मैंने कहा कि अरे तुम तो बहुत छोटी बात कर रहे हो, मुनि व्रतों को धारण करने वाले भी सम्यक दृष्टि हो, इसका भी कोई पता नहीं। ये तो केवल और केवल अवधि ज्ञानी, मनापर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी बता सकते हैं। अभी अपन इस विषय को भी आगे समझेंगे कि अवधि ज्ञानी क्या होते हैं, मनापर्य ज्ञानी क्या होते हैं और केवल ज्ञानी क्या होते हैं। तो बताया कि मुनि महाराज के बारे में भी आता है कि कोई अभव्य जीव, अभव्य जीव मैं पहले बता चुका हूँ, अभव्य जीव भी मुनि बन सकता है। अभव्य जीव किसको कहते हैं? जो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। जो मोक्ष नहीं जा सकता तो उसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। अब मोक्ष नहीं जा सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि है और अपनी अच्छे से चर्या का पालन कर सकते हैं, अच्छे से चर्या का पालन करते हैं और ज्ञान भी हो जाता है उनके पास, पर मोक्ष नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन का अभाव होता है। अपने पास कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी चारित्र का पालन कर ले और सम्यक दर्शन नहीं है तो सब बेकार है। सम्यक दर्शन अपने पास नाव है, समुद्र है, पर नाव को चलाने वाला नहीं है। नाव को चलाने वाला नहीं तो नाव कहां पर जाएगी? समुद्र में ही घूमती रहेगी। तो सम्यक दर्शन खेवटिया के समान है। यदि खेवटिया नहीं है तो समुद्र से पार, भव से पार नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन इतनी बड़ी चीज है। तो फिर बोला कि सम्यक दर्शन की अपन किसी को नहीं बता सकते, पर व्यवहार से तो अपन सबको सम्यक दृष्टि ही कहेंगे। व्यवहार से अपन देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं और ठीक है, अभी अपना
मिथ्यात्व का उदय है तो अपने पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई, पर जब मिथ्यात्व छटेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। और ऐसा भी आता है कि यदि कोई जीव मुनि महाराज बन गया, किसी ने मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा ली, तब उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, मिथ्या दर्शन था, मिथ्या दृष्टि थी। मिथ्या दृष्टि मतलब कि वो उनकी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा आस्था नहीं थी। मुनि बन गए, मुनि दीक्षा हो गई, पूर्ण आस्था श्रद्धा समर्पण भगवान के प्रति नहीं है। जब मिथ्यात्व छटेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो वो पहला गुण, यानी कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो मिथ्या दर्शन वाले होते हैं, उनका पहला गुण स्थान होता है। गुण स्थान भी अपन समझेंगे। गुण स्थान यानी कि कसाय और योग से निमित्त से, कसाय और योग के निमित्त से होने वाले भाव को गुण स्थान कहते हैं। यदि अपने पास कसाय ज़्यादा है तो कसाय ज़्यादा होने की वजह से अपना पहला गुण स्थान, पहला गुण स्थान था जब दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उनका सीधे कौन सा गुण स्थान बनेगा? सातवां गुण स्थान बनेगा। गुण स्थानों की भी चर्चा करेंगे। गुण स्थान कितने होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। गुण स्थान नीरज जी, अपने पास जो कसाई होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, अपने पास जितनी कम कसाई होंगी उतना गुण स्थान ऊपर चला जाएगा। और अपने जो योग होते हैं ना, मन वचन काय के, जितने अपना योग यानी कि चंचल कम होंगे, जितने योग अपना ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे, उतना ही अपना गुण स्थान ऊपर होगा। यदि योग चंचल होगा और कसाय ज़्यादा होगी तो अपना गुण स्थान नीचे होगा। इसको अपन कह सकते हैं थर्मामीटर, बुखार नापने का। हाँ, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं अपना, यानी कि मुनि महाराज 6वें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये अपना थर्मामीटर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 7वें में, कभी 6वें में, कभी पहले में। हाँ, अपना जो 11वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो 11वें गुण स्थान के बाद में नीचे ही उतरना पड़ता, नियम से ऊपर नहीं जाते। यदि 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो फिर नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अपन गुण स्थान के बारे में भी समझेंगे। गुण स्थान होता है योग और कसायों के निमित्त से होने वाले भाव को गुण स्थान कहते हैं। अब अपनी बात चल रही थी, कोई मुनि महाराज हैं, मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दर्शन हुआ जैसी, तो उनका 7वां गुण स्थान बनेगा सीधे। कोई वृत्ति है, वृत्ति यानी कि अपना देश संयम को धारण किया हुआ है। 7वां गुण स्थान होता है अप्रमद, 6वां गुण स्थान होता है प्रमद, प्रमाद सहित चर्या, और अप्रमद प्रमाद रहित चर्या। और 5वां गुण स्थान का नाम है देश वीरत, यानी कि सकल संयम को धारण नहीं किया, देश संयम को धारण किया है। अब किसी ने नियम संयम धारण किए हैं, क्षुल्लक हो गए, आरिका माता जी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, जिन्होंने देश व्रत को धारण किया है और मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है और जैसे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो पहले गुण स्थान से सीधे 5वें गुण स्थान में आएंगे। अरे देवसास गुरु पे सिद्धांत क्या है? देवसास गुरु बन गए मुनि महाराज। मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? उनके पास गुरु तो बन गए हैं पर मन में उनकी भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है। बाहर से तो गुरु हैं पर अंदर से श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान ऐसा है, श्रद्धान कैसा रहता है? श्रद्धान अपना देखा देखी मुनि महाराज बन गए, देखा देखी अपन ने नियम संयम धारण कर लिया, देखा देखी अपन चर्या का पालन कर रहे हैं, इस तरीके का श्रद्धान होता है।
दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। बस आपने दीक्षा ली तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली आपके साथ में। देखा देखी भी दृढ़ सिद्धांत अंदर से दृढ़ सिद्धांत होता है ना, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हाँ, उच्च कोटि का सिद्धांत होता है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक बार अब इसमें अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, दूसरी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो कोई यदि देशवृत्ति है 5वें गुण स्थान में पहुंचेगा सीधे। यदि देशवृत्ति है, किसी ने नियम संयम को पालन कर लिया और मिथ्यात्व गुण स्थान है और सम्यक दर्शन की जैसी प्राप्ति होगी तो वो 5वें गुण स्थान में पहुंचेगा। और कोई श्रावक है, घर में रहता है, किसी प्रकार का कोई नियम संयम धारण नहीं किया उसने, पहले गुण स्थान में है, और जैसी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो वो सीधे 4थे गुण स्थान पर पहुंचेगा। दूसरा और तीसरा जो गुण स्थान है वो चढ़ते हुए नहीं बनता, वो उतरते हुए बनता है। यदि 4था गुण स्थान बन गया, 5वां गुण स्थान बन गया, 6वां गुण स्थान बन गया, 7वां गुण स्थान बन गया और सम्यक दर्शन से च्युत हो गया। च्युत होने के बाद में पहले सीधे दूसरे या तीसरे गुण स्थान में आएगा, उसके बाद में सीधे फिर पहले गुण स्थान में आएगा। दूसरा तीसरा जो गुण स्थान होता है वो चढ़ते हुए नहीं बनता, वो उतरते हुए बनता है। तो अपना सम्यक दर्शन की बात चल रही थी, तो सम्यक दर्शन सबसे मुख्य है। अपना श्रद्धान पक्का होना चाहिए, अपनी भक्ति, अपना समर्पण भगवान के प्रति पक्की होना चाहिए। यदि अपना जो भगवान के प्रति भक्ति समर्पण आदि पक्का होना चाहिए, साथ में देवों जितने भी भगवान ने तत्व बताए हैं उस पर पूरी श्रद्धा होना चाहिए। तत्वों के बारे में भी पूरी श्रद्धा समर्पण भक्ति होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मंदिर तो आते हैं, मोक्ष कौन ने देखा है, मोक्ष कौन ने देखा है, कौन ने स्वर्ग देखा है। जहाँ पर ही मोक्ष देख लो, यहीं पर स्वर्ग देख लो, बाद में मरने के बाद में क्या होगा पता नहीं। मोक्ष तत्व पर श्रद्धा नहीं है, मतलब भगवान की वाणी पर, तो वो कैसे क्या कहलाएंगे। अब उन्होंने तो मुंह से बोल दिया, कुछ लोग तो ऐसे होते मुंह से नहीं बोलते, अपने मन में रखते हैं। कौन ने देखा मोक्ष, कौन ने देखा स्वर्ग, बस अपना ये कि मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर में आके भगवान की भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भगवान के पास आने के बाद में वैष्णो देवी भी चले जाते हैं, बालाजी भी चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो उनके पास कौन सा सम्यक दर्शन है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में तो आते हैं पर बोलते हैं हमारे लिए सभी भगवान समान है। तो उनके पास कौन सा सम्यक दर्शन है। पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं पर बहुत कम होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव बहुत कम होते हैं। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, वो केवल और केवल वीतरागी भगवान के पास आता है, वीतरागी भगवान पर श्रद्धा करता है, वीतरागी भगवान पर समर्पण दिखाता है, बाकी दुनिया में कहीं भी अपना सिर नहीं झुकाता। जाने में दिक्कत तो नहीं है, पर जाने के साथ में आपके भाव परिवर्तन होने में दिक्कत है। अपने पास कितना भी सम्यक दर्शन मजबूत हो, यदि अन्य जगह अपन आकर्षित हो जाते हैं, सम्यक दर्शन छूटने में भी समय नहीं लगता। अच्छी चीज को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, बुरी चीजों को प्राप्त करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। आपको यानी कि आपको अपना नाम बनाना है ना, तो पूरी जिंदगी भर लग जाएगी नाम बनाने में, और नाम को डुबाना है ना, एक पल लगेगा, एक क्षण लगेगा नाम को डुबाने में। ऐसे ही अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा मनाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, पर श्रद्धा को मिटने में एक समय लगेगा बस। हम जाने के लिए बुराई नहीं है, पर अपन यदि अन्य स्थान पर जाते हैं ना, तो अपन को दोष लगता है सम्यक दर्शन में
दोष लगता है। अब इसका भी हमारे पास आचार्य गुरुवर विशद सागर जी महाराज के पास भी बहुत सारी बार प्रश्न आता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसकी मित्रता अन्य समाज के लोगों से भी है, अब अन्य समाज के लोगों के साथ में उठना बैठना भी होता है। अब उनके साथ में कई बार बालाजी मंदिर जाना पड़ता है, हनुमान जी के मंदिर जाना होता है। अब उस स्थिति में वो क्या करे? यदि अपने हाथ पीछे करके खड़ा होता है तो आपस में झगड़ा भी होता है। तो उस स्थिति में वो क्या करे, कैसे अपना धर्म भी बचाए और झगड़ा भी नहीं करे? तो आचार्य विशद सागर जी महाराज जी बताते थे कि आप एक बार इनको जय जिनेंद्र कहना। आपने कैसे किया? हाथ जोड़ के किया। तो आचार्य महाराज बोलते थे कि आप यदि अन्य जगह चले जाते हो, अन्य जगह आपको मजबूरी में जाना पड़ता है ना, तो अन्य जगह आप जय जिनेंद्र कर सकते हो। जय जिनेंद्र किससे कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते? जय जिनेंद्र किससे कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते? किसी से भी जय जिनेंद्र कर सकते हैं। और जय जिनेंद्र कैसे करते हैं? हाथ पीछे करके हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ने में भी अंतर है। एक तो हाथ जोड़कर नमस्कार करना और दूसरा हाथ जोड़कर व्यावहारिकता निभाना। जय जिनेंद्र कहना यानी कि सामने वाले की हाथ नहीं जोड़ना। जय जिनेंद्र कहना यानी कि भगवान की जयकारा लगाना, भगवान की जयकार करना, जिनेंद्र प्रभु की जयकार करना। और जयकार करेंगे तो अपन अपनी संस्कृति में करेंगे, ना कि अन्य लोगों की संस्कृति में करेंगे। अपनी जैन संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति है, हाथ जोड़कर आदर, व्यवहारिकता, सम्मान करना। तो फिर अन्य मंदिर में यदि आप चले जाते हो ना, तो अपना हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करके अपना उस स्थिति परिस्थिति को आप संभाल सकते हो। हाँ, आपकी बात थोड़ी चेलना की भी बात ही ऐसी थी। चिलना के साथ में भी ऐसी स्थिति थी, आपके साथ में नहीं। उस समय पर आप ऐसा कर सकते हो, आपको रहना तो घर में ही है, चिलना को भी रहना तो घर में ही था, घर में था तो अपने जो परिवार के लोग थे उनकी बात को भी मानना पड़ता था। क्या करे चिलना रानी भी, पर वो अपने धर्म में, अपने भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बनी रही और उसकी श्रद्धा मजबूत थी। तो राजा सैनिक भी चिलना के साथ में हो गया। और श्रद्धा मजबूत नहीं होती तो चिलना भी राजा सैनिक के साथ में हो जाती। तो आप अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के रखो, आप अपने समर्पण को मजबूत बना के रखो और आप अपने अंदर विश्वास बना के रखो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पतिदेव भी भगवान को मानने लगेंगे। जब तक मिथ्यात्व का उदय होता है तब तक सामने वाले को कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता। नमोकार मंत्र, हाँ नमोकार मंत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल तो दिया। जय जिनेंद्र करने में, अब जय जिनेंद्र कर रहे हैं। आपने राजा वज्रकर्ण की कथा सुनी होगी। राजा वज्रकर्ण, अपना पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण में आता है कि राजा वज्रकर्ण उसको क्या करना होता था, अपने से ऊपर राजा को नमस्कार करना होता था। अब वो तो संयमी था, अब अपने ऊपर से राजा को कैसे नमस्कार करे, तो उसने क्या किया था, अपने हाथ में एक अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अंकित करा ली थी। जब राजा को नमस्कार करता था
तो भगवान को दर्शन करता था और नमस्कार करता था। उसने युक्ति निकाली, अपने जैन दर्शन में युक्ति भी निकाली जाती है। जब अपने अकलंक और निकलंक उनके ऊपर जब विपदा आई ना, तो उन्होंने भी युक्ति निकाली। युक्ति कैसे निकाली? जब बौद्धों ने जैन प्रतिमा लेके आए और जैन प्रतिमा को नाखने की बात कही, लांगने की बात कही, तो उन्होंने अब क्या करें? अब ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे कहने लगना, वो तो उनको उस समय स्थिति परिस्थिति की बात थी। अकलंक विकलंक की स्थिति ऐसी थी कि यदि ना करें तो मारे जाते हैं, करें तो पाप के भागी बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी धोती में से एक धागा निकाला और जिन प्रतिमा पर डाल दिया, और डालने के बाद में प्रतिमा नाग गई, लांग गई। पर आप ऐसा मत कहना, ये तो उनकी स्थिति परिस्थिति थी उनकी, इसलिए उनको ऐसा कहना पड़ा। तो अपनी बात चल रही थी सम्यक दर्शन। अपना सम्यक दर्शन यानी कि सबसे पहले तो अपन ने समझ लिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष का मार्ग होगा। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। और सम्यक चारित्र्य को धारण करना पड़ता है। आप जितने जितने पापों से निवृत्त होते जाओगे, उतना उतना आपका चारित्र्य बढ़ता चला जाएगा। अब सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होकर, 25 दोष कौन कौन से हैं? 25 दोष कौन कौन से हैं? 25 दोष कौन कौन से हैं? अभी आगे अपन पढ़ेंगे। 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मत और 8 सम्यक दर्शन के संकादि दोष। तो इस प्रकार से संकादि दोष 8 अंगों का विपरीत 8 अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंग और 8 मद और 8 8 16, 6 अनायतन 16 और 6 और 3 मूढ़ता। इस प्रकार 25 दोषों से रहित होकर 7 तत्वों पर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। 25 दोष, 8 संकादि अपने अंग होते हैं ना, 8 अंग, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। 8 और 8 16 और 6 22 और 3 25। 25 दोषों से रहित होकर देव शास्त्र गुरु को मानना, तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे: निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। निसंकित यानी कि भगवान में किसी प्रकार की शंका नहीं करना, किसी प्रकार की कांक्षा नहीं करना, और उसके बाद में निर्विचिकित्सा, देव शास्त्र गुरु को देखकर किसी प्रकार की मलिनता, गिलानी नहीं करना, अमूढ़ दृष्टि, पाखंडवाद में नहीं पड़ना, उपगोहन को यदि कहीं पर निंदा दिखाई देती उसको छुपाना, स्थितिकरण यदि कोई चारित्र्य से भ्रष्ट होता है तो उसको फिर द्वारा चारित्र्य में लगा देना, वात्सल अपने जितने भी साधर्मी लोग हैं उनके साथ में वात्सलता के साथ में रहना, प्रेम के साथ में रहना, और प्रभावना हो सके जितनी हो सके उतनी धर्म की प्रभावना करना। और सम्यक ज्ञान बोध से शोध की ओर, जानकारी से ज्ञान की ओर। सम्यक ज्ञान अपना सम्यक ज्ञान केवल ऐसा नहीं कि अपन ने अभी आगे पढ़ेंगे, ये माला है इसको माला समझना, ये तो सामान्य ज्ञान है, ये तो सबको पता है माला है। सम्यक ज्ञान अपने 7 तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, 6 देवियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और 9 पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, 10 धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। और जानकारी नहीं,
ज्ञान, अंदर से ज्ञान प्राप्त करना, केवल बाहरी बाहरी नहीं, अंदर से अपने अंदर भावों से ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा के कल्याण स्वरूप तत्वों को स्वीकार करना, अन्य को अस्वीकार करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान अपना रात्रि भोजन त्याग, उसको स्वीकार करना। आप करते हो रात्रि भोजन, वो बात अलग है, पर स्वीकार करो कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कंदमूल का भक्षण नहीं करना चाहिए, और आदि आदि जो जो भगवान ने बताया है उसको स्वीकार करना। सम्यक ज्ञान के भी अपना 3 दोष होते हैं, संशय, विपर्याय, अनध्यवसाय। संशय यानी कि अपन को वीतरागी भगवान में, गुरु में, शास्त्र में संशय होना कि ये सही है या नहीं है, इनसे हमारा कल्याण होगा क्या नहीं होगा। विपर्याय यानी कि विपरीत ज्ञान हो जाए कि अपने दिगंबर अवस्था में जो भगवान है, श्वेतांबर में तो बढ़िया सजाते हैं, मुकुट आदि लगाते हैं, वीतरागी ये वाले नहीं, अपने जो बढ़िया राजा महाराजा की तरह रहते हैं वो वीतरागी हैं, मुकुट लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, आदि आदि, अपना विपरीत सिद्धांत हो जाना। और अनध्यवसाय, अब ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं हमको क्या करना जान के, हमें क्या करना जानकर, हमें तो बस अकेले भगवान मंदिर में आना है, भगवान की भक्ति करना और निकल जाना है, तो वो भी सम्यक ज्ञान का दोष है। जानकर क्या करना नहीं, उसको जानना चाहिए, उसको ज्ञान, सभी चीजों का ज्ञान करना चाहिए, तो अपना सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान यानी कि अपना दर्शन के बाद में तत्व, द्रव्य, पदार्थों का ज्ञान करना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित होकर। अब उसके बाद में सम्यक चारित्र, मिथ्याचारित्र को छोड़ना, कसायों को छोड़ना, हिंसादि पापों से विरक्त होना सम्यक चारित्र कहलाता है। चारित्र का मतलब होता है आचरण, तो अपना अच्छा आचरण रखना। सम्यक चारित्र, मिथ्याचारित्र का त्याग करना, कसायों का त्याग करना, हिंसादि पापों से विरक्त होना। चारित्र यानी कि आचरण। विवेक से किया हुआ चारित्र सम्यक चारित्र है, और विवेक से रहित होकर तप करना, त्याग करना इत्यादि करना सब मिथ्याचारित्र है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, तो 10-10 दिन तक उपवास करते हैं, और 10 दिन का उपवास करने के बाद में 11वें दिन से होटल में खाने लगते हैं। उनका दोष नहीं है, उनको क्या है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उसके साथ साथ उनके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है। वो तो केवल अपनी कुल परंपरा को निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे मंदिर कुल परंपरा से आते हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। वो तो मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं, हमारे पिताजी मंदिर आते थे, हमारी सासू माँ मंदिर आती थी, उनकी सासू माँ मंदिर आती थी, उनकी भी सासू माँ मंदिर आती थी, इसलिए हम भी मंदिर आते हैं, पर किसी चीज का अपन को ज्ञान नहीं है। अब सम्यक यानी कि अपना इस प्रकार से सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया। अपना 25 दोषों से रहित होकर भगवान में श्रद्धा करना, और पदार्थ आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, और अपना हिंसादि पापों से विरक्त होना, ये सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। जब तीनों आपके पास होंगे तब आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। अभी आपके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन आचार्य विराग सागर जी महाराज जी बता रहे थे, वीर सागर जी महाराज जी के अनुसार आपके पास सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि हम मंदिर आते हैं, भगवान के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो व्यवहार से सम्यक दर्शन मान लिया जाता है। पर आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी के अनुसार सम्यक दर्शन है, इसका कोई
पता नहीं। तो अपना इस प्रकार से अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में पढ़ने समझा। और अभी केवल ऐसा नहीं, अभी आगे सब इसी के बारे में समझेंगे। अभी जो पहला अध्याय है ना, तो पहला अध्याय पूरा सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ज्ञान के बारे में ही अपन समझेंगे। पहले अध्याय में अपने टोटल 33 सूत्र है ना, तो 33 सूत्र में अच्छे से खुलासे के साथ में और पूरा विस्तार के साथ में अंदर इसको समझेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। बाकी का किसी को कुछ पूछना हो